नमस्कार दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने DBMS के अलग अलग व्यू जो थे आपके फ़िज़िकल लेवल, लॉजिकल लेवल, व्यू लेवल, इनके बारे में डिस्कस किया था। और अलग अलग डेटा मॉडल जो थे आपके, है ना, हायरार्किकल डेटा मॉडल, रिलेशनल डेटा मॉडल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल, ऐसे 6 टाइप के डेटा मॉडल थे, उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। कुछ डेटाबेस की लैंग्वेजेस भी हमने डिस्कस करी थी, उसमें अलग अलग कीवर्ड्स थे, स्टेटमेंट थे, जिसके थ्रू हम उसमें उन लैंग्वेजेस में क्वेरी रन करवाते हैं। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, या इसको हम ER मॉडल भी कहते हैं। जैसे कि हमने रिलेशनल डेटाबेस पढ़ा था, रिलेशनल डेटाबेस में हमने देखा था कि टेबल हम इसमें क्रिएट करते हैं। इससे पहले वाले जो डेटा मॉडल हमने पढ़े थे उनमें ट्री स्ट्रक्चर होता था। रिलेशनल डेटा मॉडल में हम एक टेबल क्रिएट करते थे और टेबल में हम कुछ रोज़ होती थी, कुछ कॉलम्स होते थे, इस तरीके से डेटा को हम स्टोर करते थे। तो एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल जो है, या ER मॉडल जो है, वो आपकी टेबल होती है। जो डेटाबेस को स्टोर करने के लिए जो टेबल हम क्रिएट करते हैं, उस टेबल को ही हम ER मॉडल कहते हैं। ठीक है, जैसे हम सबसे पहले बात करें एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, तो रिलेशनशिप और मॉडल तो समझ में आ रहा है हमको कि आपस में रिलेशन है और उस रिलेशन का एक स्ट्रक्चर है। मॉडल यानी स्ट्रक्चर है। तो एंटिटी क्या है? एंटिटी कुछ जैसे डेटा हो गया हमारा, तो जो डेटा है वो एंटिटी है जिनके बीच में रिलेशन का स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं। तो एंटिटी क्या है? एंटिटी एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है ना, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट। जैसे हमने एक स्टूडेंट की टेबल क्रिएट करी थी, तो स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट क्या हो जाएगा वहाँ पर? स्टूडेंट हो जाएगा एंटिटी। और उसके अंदर अलग अलग कॉलम थे, जैसे स्टूडेंट ID था, जैसे उसमें स्टूडेंट का नाम था। तो ये सारे जो है एक एंटिटी का एक सेट बनाएंगे। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स उसमें होंगे 10, 15, 20 स्टूडेंट होंगे, तो इस तरीके से एक एंटिटी का सेट बन जाएगा। इसी तरीके से दूसरी एंटिटी का सेट बनेगा। जो एक एंटिटी का सेट बना वो एक एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल हो गया। ठीक है, दूसरी एंटिटी का सेट बनाएंगे, इस तरीके से 2 एंटिटी के सेट हो जाएंगे, उनके बीच में हम रिलेशन को एस्टेब्लिश करेंगे। तो एंटिटी का मतलब समझ में आ गया। अब यहाँ पर टेबल हम बना रहे हैं, तो टेबल में रो भी होंगे और कॉलम भी होंगे। तो जो कॉलम होंगे उनको हम क्या कहेंगे? एट्रीब्यूट कहेंगे, या प्रॉपर्टी कहेंगे, या हिंदी में हम इसको गुण या गुणधर्म कह सकते हैं। तो कॉलम जो होता है वो एट्रीब्यूट्स या प्रॉपर्टी कहलाता है, जो कि एंटिटी को डिस्क्राइब करता है। जैसे स्टूडेंट की टेबल बनाई थी हमने, तो उसमें स्टूडेंट ID, नेम, स्टूडेंट का एड्रेस, ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है? स्टूडेंट को डिस्क्राइब कर रहा है, यानी कि एंटिटी को डिस्क्राइब कर रहा है। तो जो एट्रीब्यूट्स होते हैं या प्रॉपर्टीज़ होती है, इनको हम ऐसा एक एलिप्स बना करके, ऐसा एक शेप बनाते हैं, अंडाकार शेप, एलिप्स जिसको बोलते हैं, उसके अंदर हम एट्रीब्यूट्स का नाम लिखते हैं। तो इससे हम एट्रीब्यूट्स को शो करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम। ये तो हो गई कॉलम की बात। अब एंटिटी, जैसे एक एंटिटी का सेट बन जाएगा, जैसे स्टूडेंट का एंटिटी का सेट बन गया जिसमें कि 15 स्टूडेंट के नाम हैं। तो उस एंटिटी के सेट को हम किस में दिखाएंगे? उसको हम इस तरीके से एक स्क्वायर के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे। किसको? एंटिटी सेट को। ठीक है, तो जैसे हमने एग्जांपल लिया अभी स्टूडेंट का, तो इसमें ये स्टूडेंट जो हमने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है, ये क्या हो गया? कि एंटिटी का सेट, यानी कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट 10, 15, 20 कितने भी हो सकते हैं, इतने स्टूडेंट का डेटा इसके अंदर है। ठीक है, एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं इसके? एट्रीब्यूट्स को हम एलिप्स से शो करते हैं। तो ये 3 एट्रीब्यूट्स यहाँ हमने दिखाए हैं, रोल नंबर, नेम और मोबाइल नंबर। ठीक है, तो ये एंटिटी सेट की बात हो गई, एंटिटी सेट और एट्रीब्यूट। आगे हम बात करते हैं ER मॉडल की, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। तो हमने पहले बात कर ली, एक टेबल होती है, और ये टेबल किससे बनी हुई होगी? कुछ रोज़ होगी और कुछ कॉलम्स होंगे। कुछ रोज़ होगी, कुछ कॉलम्स होंगे। कॉलम्स जो होंगे वो क्या हैं आपके? वो हैं आपके एट्रीब्यूट्स। क्या हैं? एट्रीब्यूट्स, है ना, वो आपके कॉलम हो गए। तो रोज़ क्या होगी? रोज़ होगी उन स्टूडेंट की डिटेल। जैसे 15 स्टूडेंट है, तो 15 स्टूडेंट की डिटेल जो होगी वो रोज़ होगी आपकी। जैसे रोल नंबर 101, उसकी पूरी डिटेल हो गई, उसका नाम, उसका मोबाइल नंबर, उसका एड्रेस, ये एक रो हो गई। इसी तरीके से 102 के लिए दूसरी रो हो गई।
तो इनको हम रोज़ बोलेंगे या इन रोज़ को हम टपल भी बोलते हैं। तो यहाँ पर 3 टर्म्स हमने देखी, कौन कौन सी देखी? एक तो हमने देखी ER मॉडल जिसको टेबल बोलते हैं, एट्रीब्यूट्स जो कि टेबल के कॉलम होते हैं, और टपल जो कि रोज़ जो होती है टेबल की उनको हम टपल बोलते हैं। एक एग्जांपल लेकर के जो भी हमने लिया है उससे समझते हैं। जैसे यहाँ पर ये जो हमने अभी एक एंटिटी सेट बनाया था, यहाँ पर हमने 2 एंट्रीज़ इसमें करवाई है, ठीक है। तो रोल नंबर है, 2 रोल नंबर है, ये रोल नंबर, नेम, मोबाइल नंबर, ये एट्रीब्यूट्स हो गए। ये स्टूडेंट, ये पूरा जो है कंप्लीट, ये एक एंटिटी सेट हो गया, ठीक है। ये पहली रो हो गई, ये दूसरी रो हो गई, ठीक है। इस रो को हम टपल भी कह सकते हैं, रिकॉर्ड भी कह सकते हैं, रो भी कह सकते हैं। जैसे एट्रीब्यूट को हम एट्रीब्यूट भी कहते हैं, एट्रीब्यूट को कॉलम भी कहते हैं, इसी तरीके से रो को टपल भी कह सकते हैं, रिकॉर्ड भी कह सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम, तो टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट यानी कि जो हमारे एट्रीब्यूट्स हैं, जो कि आपके एंटिटी सेट को डिस्क्राइब करने वाले जो कारक हैं या जो एंटिटी सेट की प्रॉपर्टीज़ हैं, वो कितने टाइप की होती है उनकी हम बात करते हैं। तो फर्स्ट टाइप इनका है कि या तो ये सिंपल हो सकती है या कंपोजिट हो सकती है। सिंपल या कंपोजिट से क्या मतलब है? ऐसी एंटिटी ऐसा एट्रीब्यूट जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं वो सिंपल एट्रीब्यूट कहलाता है, और ऐसे एट्रीब्यूट जिनको हम डिवाइड कर सकते हैं वो कंपोजिट एट्रीब्यूट कहलाते हैं। जैसे रोल नंबर हो गया या स्टूडेंट आईडी हो गया, उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं तो वो सिंपल एट्रीब्यूट है। लेकिन जैसे नेम हो गया, स्टूडेंट का नेम, उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, 3 पोर्शन हो गए, तो ये आपका होता है कंपोजिट एट्रीब्यूट, ठीक है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट जो टाइप है, पहला हो गया सिंपल कंपोजिट, दूसरा हो गया सिंगल वैल्यूड एंड मल्टी वैल्यूड। सिंगल वैल्यूड नाम से पता चल रहा है जिसकी एक ही वैल्यू होगी, वो सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट्स होगा। जैसे डिपार्टमेंट हो गया, CS, IT या मैकेनिकल, तीनों में से एक ही हो सकता है, कोई भी 2 नहीं हो सकते, है ना। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स जिसके एक से ज़्यादा वैल्यू हो सकती है, जैसे कि मोबाइल नंबर या फ़ोन नंबर हम बोल दें, तो फ़ोन नंबर में ऑफिस का फ़ोन नंबर हो सकता है, रेजिडेंस का फ़ोन नंबर हो सकता है, मोबाइल नंबर हो सकता है, या फैक्स नंबर भी हो सकता है। तो ये फ़ोन नंबर की कैटेगरीज हो गई, यानी फ़ोन नंबर को के जो हैं मल्टीपल वैल्यू हो सकती है, ठीक है। ऑफिस का कॉन्टैक्ट नंबर अलग हो सकता है, रेजिडेंस का अलग हो सकता है, मोबाइल नंबर अलग हो सकता है। तो ऐसे एट्रीब्यूट जिनकी एक से ज़्यादा वैल्यू होती है वो मल्टी वैल्यूड हो गए। तो पहला हो गया सिंपल और कंपोजिट, दूसरा हो गया सिंगल वैल्यूड, मल्टीपल वैल्यूड, ठीक है। मल्टीपल वैल्यूड जो होता है उसको डबल एलिप्स से हम शो करते हैं। कैसे? डबल एलिप्स, एक एलिप्स दूसरा एलिप्स। जैसे यहाँ हम बात करें, रोल नंबर हो गया, नेम हो गया, फ़ोन नंबर, इस फ़ोन नंबर को डबल एलिप्स से शो किया है, यानी कि ये मल्टी वैल्यूड है, इसकी जो है और भी वैल्यूज़ हो सकती है, ठीक है। और जो आपके कंपोजिट होते हैं उनको इस तरीके से हम शो कर सकते हैं। जैसे नेम हो गया, इस नेम के और भी एट्रीब्यूट बना दिए हमने, सब एट्रीब्यूट, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। तो ये आपके क्या हो गए? ये आपके कंपोजिट एट्रीब्यूट हो गए, और फ़ोन नंबर जो है ये आपका मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट हो गया। इसको डबल एलिप्स से हम दिखाएंगे। तीसरा एट्रीब्यूट जो है वो है डेराइव्ड एट्रीब्यूट। डेराइव्ड एट्रीब्यूट ऐसे एट्रीब्यूट होते हैं जिनकी वैल्यू डेराइव्ड की जाती है। वैल्यू डेराइव्ड कैसे? जैसे एज की हम बात करें तो एज हर व्यक्ति की अलग होगी और टाइम के साथ चेंज होती जाएगी, तो इसको हमें डेराइव करना होगा किससे? डेट ऑफ बर्थ से, है ना। डेट ऑफ बर्थ इंटर करवाएंगे, कैलकुलेशन करेंगे और फिर एज शो करेंगे। तो जिससे कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी कि डेट ऑफ बर्थ से कैलकुलेट कर रहे हैं, तो डेट ऑफ बर्थ को हम क्या बोलेंगे? बेस एट्रीब्यूट। और जो कैलकुलेटेड वैल्यू आएगी, यानी कि जो एज की वैल्यू आएगी, उसको हम बोलेंगे डेराइव्ड एट्रीब्यूट, ठीक है। तो 2 एट्रीब्यूट हो जाएंगे इसमें, डेराइव्ड एट्रीब्यूट और बेस एट्रीब्यूट। तो बेस एट्रीब्यूट डेट ऑफ बर्थ हो जाएगा इस एग्जांपल में, डेराइव्ड एट्रीब्यूट एज हो जाएगा, ठीक है। और इस तरीके का जो डेराइव्ड एट्रीब्यूट होता है इसको हम डॉटेड इलिप्स से शो करते हैं, डॉटेड इलिप्स से शो करते हैं, ठीक है। तो 3 आपके यहाँ पर एट्रीब्यूट के टाइप हो गए। पहला हो गया आपका सिंपल और कंपोजिट, दूसरा हो गया सिंगल वैल्यूड, मल्टी वैल्यूड, और तीसरा हो गया डेराइव्ड, ठीक है। ये एट्रीब्यूट्स के टाइप हो गए। अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप सेट की। देखिए, रिलेशनशिप
किसी भी एक एंटिटी सेट के अंदर बहुत सारी एंटिटी है, तो उन एंटिटी का आपस में भी रिलेशन हो सकता है या किसी एक एंटिटी सेट का दूसरी एंटिटी सेट के साथ भी रिलेशन हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो सेट बनता है उस सेट को रिलेशनशिप सेट बोलते हैं, जिसमें कि एंटिटीज़ का एंटिटी से या एंटिटी सेट का दूसरी एंटिटी सेट से रिलेशन शो किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो रिलेशन हम शो करते हैं उस रिलेशनशिप सेट को हम एक डायमंड शेप बना करके रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे हम एट्रीब्यूट सेट, जो एंटिटी सेट है, एंटिटी सेट को हम एक स्क्वायर से शो कर रहे थे, जो आपके एट्रीब्यूट्स थे उनको हम आपके एलिप्स से शो कर रहे थे। ठीक है, तो उसी तरीके से रिलेशनशिप सेट को हम डायमंड शेप से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर दो एंटिटी सेट के बीच में रिलेशनशिप है तो उसको हम क्या कहेंगे, बाइनरी रिलेशनशिप। और अगर एक ही एंटिटी सेट का खुद से ही उसके अंदर ही वो रिलेशन है तो वो यूनरी रिलेशनशिप हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं हम कि ये जो एट्रीब्यूट होते हैं, ये इनमें कुछ एट्रीब्यूट ऐसे होते हैं जो कि यूनिक आइडेंटिफायर या एकल पहचान कराने वाले होते हैं। जैसे रोल नंबर हो गया, तो रोल नंबर एक यूनिक आइडेंटिफायर हो गया, यानी कि रोल नंबर जो है उससे आप स्टूडेंट को पहचान सकते हैं। स्टूडेंट के नाम सेम हो सकते हैं लेकिन रोल नंबर कभी भी सेम नहीं होगा, तो रोल नंबर आपका क्या हो जाएगा, यूनिक आइडेंटिफायर हो जाएगा। और जो यूनिक आइडेंटिफायर होते हैं उनके नीचे हम अंडरलाइन कर देते हैं। जैसे यहाँ पर नीचे एक रिलेशनशिप सेट बताया है, दो एंटिटी सेट हैं, पहला एंटिटी सेट है टीचर का, दूसरा एंटिटी सेट है स्टूडेंट का। दोनों के बीच में क्या रिलेशन है कि टीचर टीचेज स्टूडेंट। तो यहाँ पर रिलेशन को हमने डायमंड शेप में बनाया है और रिलेशन लिख दिया है बीच में कि टीचेज। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप सेट हो गया। अब यहाँ पर देखिए टीचर के जो हैं 3 आपके एट्रीब्यूट्स हैं, टीचर आईडी, टीचर का नेम, टीचर का डिपार्टमेंट। यहाँ पर जो यूनिक आइडेंटिफायर है वो है टीचर आईडी, है ना, तो इसको हमने अंडरलाइन करके शो किया है। इसी तरीके से दूसरा जो आपका एंटिटी सेट है वो है स्टूडेंट एंटिटी सेट। इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो हैं रोल नंबर, नेम और फ़ोन नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर जो रोल नंबर है उसको अंडरलाइन करके शो किया है हमने, क्योंकि ये क्या है, यूनिक आइडेंटिफायर है। तो यूनिक आइडेंटिफायर आपको समझ में आ गया, रिलेशनशिप सेट की बात आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पर एक एट्रीब्यूट और होता है, जो टाइप ऑफ एट्रीब्यूट हमने पढ़े थे उसके अलावा एक एट्रीब्यूट और होता है जिसको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट। डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट्स ऐसा एट्रीब्यूट्स होता है जो कि रिलेशनशिप सेट जो है आपका, उस रिलेशनशिप सेट को जिसको आपने डायमंड से शो किया है उसकी प्रॉपर्टी बताता है। ठीक है, या उसको डिस्क्राइब करता है, वो डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट होता है। जैसे यहाँ एग्जांपल लिया है, एम्प्लॉय वर्क्स इन डिपार्टमेंट। अब यहाँ पर एक एट्रीब्यूट ले लिया सिंस, कब से काम कर रहा है, तो ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है, रिलेशन को। रिलेशन क्या है, वर्क्स इन। इस वर्क्स इन रिलेशन को कौन डिस्क्राइब कर रहा है, सिंस। तो ये क्या है, डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट है। आगे चलते हैं, आगे हम बात करते हैं मैपिंग कार्डिनलिटीज़। मैपिंग कार्डिनलिटीज़ का मतलब कि जो एंटिटी सेट हैं उनमें जो रिलेशन है वो रिलेशन किस टाइप का है, यानी कि रिलेशन की मैपिंग करना है ना। मतलब कि एक जो इसमें आपका जो आपकी एंटिटीज़ हैं उसमें एक एंटिटी जो है, उस एक एंटिटी का एक एंटिटी से रिलेशन है, या एक एंटिटी का दूसरे एंटिटी सेट की बहुत सारी एंटिटीज़ से रिलेशन है। तो इस तरीके के जो रिलेशन होंगे उनको बोलेंगे कार्डिनलिटीज़। मैपिंग यानी कि उनको मैपिंग करना। तो यहाँ पर जो टाइप्स ऑफ मैपिंग कार्डिनलिटीज़ होगी वो क्या क्या होगी, पहली है 1 to 1, यानी कि एक से एक का रिलेशन। एक एंटिटी सेट है स्टूडेंट, दूसरा एंटिटी सेट है क्लास। ठीक है, अब यहाँ पर एक जो स्टूडेंट है, इसमें स्टूडेंट एंटिटी सेट में नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे, क्लास में क्लास होगी, क्लास 1 2 3 4 5।
अब एक स्टूडेंट जो है वो एक ही क्लास में हो सकता है, यानी कि एक एंटिटी का दूसरी एंटिटी सेट की एक ही एंटिटी के साथ रिलेशन हो सकता है, तो ये 1 to 1 रिलेशन हो गया। 1 to many रिलेशन क्या होगा? जब हम स्टूडेंट हैज़ सब्जेक्ट की बात करते हैं तो एक स्टूडेंट के पास कई सब्जेक्ट हो सकते हैं, तो 1 to many रिलेशन हो गया। इसी तरीके से many to one रिलेशन, यानी कि एक एम्प्लॉई डिपार्टमेंट में काम करता है तो एक एम्प्लॉई जो है वो बहुत सारे एम्प्लॉई एक डिपार्टमेंट में काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही एम्प्लॉई एक डिपार्टमेंट में काम करेगा। तो एम्प्लॉई लिस्ट का डिपार्टमेंट के साथ रिलेशन करेंगे तो वो क्या होगा? मैनी टू वन, यानी कि बहुत सारे एम्प्लॉई एक डिपार्टमेंट में काम करते हैं। अगला जो है वो मैनी टू मैनी है। मैनी टू मैनी यानी कि इधर भी बहुत सारे एंटिटीज़ और इधर के भी बहुत सारे एंटिटीज़ का आपस में रिलेशन हो गया, यानी कि जैसे टीचर और स्टूडेंट, एक टीचर जो है बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ा सकता है और एक स्टूडेंट को बहुत सारे टीचर पढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से दोनों तरफ से मैनी का रिलेशन है, तो ये मैनी टू मैनी रिलेशन हो गया। तो 4 रिलेशन आपके यहाँ होते हैं, 1 to 1, 1 to many, मैनी टू वन और मैनी टू मैनी। बहुत सिंपल है, ये आपका हो गया मैपिंग कार्डिनलिटीज़। अगली बात आती है, एक छोटा सा टर्म है डोमेन। डोमेन क्या होता है? डोमेन होता है जो कि एट्रीब्यूट को डिस्क्राइब करते हैं। एट्रीब्यूट को डिस्क्राइब करने वाली जो वैल्यूज़ होती है उनको हम डोमेन बोलते हैं। जैसे रोल नंबर हमारा एक एट्रीब्यूट है, तो रोल नंबर को डिस्क्राइब करने वाली वैल्यू क्या है? इसकी डिस्क्राइब करने वाली वैल्यू आपकी है 0 से 9, तो ये 0 से 9 रोल नंबर के डोमेन हो गए। नेम को हम कैसे लिखते हैं? A to Z अल्फ़ाबेट में लिखते हैं, तो ये नेम के डोमेन हो गए। जैसे कोई आपका एट्रीब्यूट हो गया मैरिटल स्टेटस, इसके डोमेन क्या हो सकते हैं? सिंगल हो सकता है, मैरिड हो सकता है, डाइवोर्स्ड हो सकता है या विडो हो सकती है। तो ये 4 इसके मैरिटल स्टेटस के डोमेन हो गए। तो इस तरीके से डोमेन की टर्म भी हमको ध्यान रखनी है। आगे बात आती है पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट की। पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट का मतलब कि 2 एंटिटी सेट की हम बात कर रहे हैं, तो अगर एक एंटिटी सेट के सभी एंटिटीज़ रिलेशनशिप में भाग लेते हैं तो वो होता है टोटल पार्टिसिपेशन। क्या होता है? टोटल पार्टिसिपेशन, यानी कि सारे ही एंटिटी पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिलेशनशिप के अंदर, तो वो होता है आपका टोटल पार्टिसिपेशन। टोटल पार्टिसिपेशन को डार्क लाइन से या डबल लाइन से शो करते हैं, जैसे यहाँ शो किया है। ये है आपका एंटिटी सेट 1, ये है एंटिटी सेट 2, ये है रिलेशन। अब यहाँ पर एंटिटी सेट 1 के जितनी भी एंटिटीज़ हैं वो सारी एंटिटीज़ भाग ले रही है, एंटिटी सेट 2 की भी सारी एंटिटीज़ भाग ले रही है रिलेशन में। तो या तो इसको डार्क लाइन से शो कर दो या डबल लाइन से शो कर दो, ठीक है। अगर एंटिटी सेट की सारी एंटिटीज़ भाग नहीं लेती है रिलेशनशिप सेट में तो उसको पार्शियल पार्टिसिपेशन कहते हैं। कौन सा पार्टिसिपेशन कहते हैं? पार्शियल पार्टिसिपेशन कहते हैं। जैसे कस्टमर और लोन, एक बैंक है, बैंक में कस्टमर्स हैं बहुत सारे, लोन बैंक प्रोवाइड कराता है, इनके बीच में रिलेशन है कस्टमर बोरोज लोन, ठीक है। अब मान लीजिए 10 कस्टमर है किसी बैंक में, तो क्या 10 ही कस्टमर लोन लेंगे? ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर सिंगल लाइन से शो करेंगे कौन सा पार्टिसिपेशन होगा? पार्शियल पार्टिसिपेशन होगा। लेकिन जो लोन है, 5 लोन है मान लो, तो 5 लोन किसी न किसी कस्टमर से रिलेट होंगे, यानी कि 5 लोन भाग ले रहे हैं इस एंटिटी सेट के रिलेशन में, तो इधर टोटल पार्टिसिपेशन हो जाएगा, ठीक है। 2 टर्म और होती है इसमें, डिग्री ऑफ रिलेशन और एक होता है कोऑर्डिनेलिटी ऑफ रिलेशन। तो जो आपके एट्रीब्यूट्स होते हैं, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स को डिग्री ऑफ रिलेशन कहते हैं। जैसे 3 एट्रीब्यूट है, 4 एट्रीब्यूट है, तो डिग्री ऑफ रिलेशन 4 हो जाएगी। 5 एट्रीब्यूट है, डिग्री ऑफ रिलेशन 5 हो जाएगी। कोऑर्डिनेलिटी क्या होती है? जितने रिकॉर्ड आपके पास है, जितनी रोज़ आपके पास है। जैसे यहाँ पर कस्टमर वाले एंटिटी सेट में 10 रिकॉर्ड हैं, तो कोऑर्डिनेलिटी क्या हो गई? 10, ठीक है। तो यहाँ पर हमने टोटल पार्टिसिपेशन, पार्शियल पार्टिसिपेशन, डिग्री ऑफ रिलेशन और कोऑर्डिनेलिटी ऑफ रिलेशन, ये चीज़ें डिस्कस करी। आगे बात करते हैं हम, अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है कीज़। कीज़ क्या होती है? जितने भी एट्रीब्यूट हैं आपके एक एंटिटी सेट के अंदर, वो सारे एट्रीब्यूट यानी कि कॉलम,
वो सारे कॉलम क्या कहलाते हैं? की कहलाते हैं। ठीक है, और की कितने टाइप की होती है? 5 टाइप की होती है। पहली है सुपर की, दूसरी है कैंडिडेट की, तीसरी है प्राइमरी की, चौथी है अल्टरनेट की और पांचवी है फॉरेन की। जिस की का जैसा यूज़ है उस हिसाब से उसका नाम होता है। एक एक की को समझते हैं हम। सबसे पहले हम बात करते हैं सुपर की। तो ये यहाँ पर एक टेबल है, स्टूडेंट की टेबल है, जिसमें कि रोल नंबर, नेम, मोबाइल नंबर और एड्रेस 4 एट्रीब्यूट हैं। अब यहाँ पर ऐसे कौन से एट्रीब्यूट हैं जो कि यहाँ पर पूरे रिकॉर्ड की एकल पहचान करा देते हैं, यानी कि पूरी रो की एकल पहचान करा देते हैं? तो हम बात करेंगे रोल नंबर की। रोल नंबर ऐसा एट्रीब्यूट है जो पूरी रो को शो कर देता है। ठीक है, तो रोल नंबर क्या हो गया? सुपर की हो गया। यानी कि ऐसे एट्रीब्यूट जो पूरे रिकॉर्ड की एकल पहचान कराते हैं वो सुपर की होते हैं। जैसे मोबाइल नंबर, अब मोबाइल नंबर भी यूनिक होगा। ठीक है, तो मोबाइल नंबर भी सुपर की हो गया। एड्रेस भी यूनिक होगा, लेकिन एक ही एड्रेस से 2 स्टूडेंट भी हो सकते हैं। अगर भाई बहन है तो एक ही एड्रेस से हो सकते हैं, तो ये यूनिक पहचान नहीं कराएगा। लेकिन रोल नंबर प्लस एड्रेस ये यूनिक पहचान करा देगा। रोल नंबर प्लस नेम ये यूनिक पहचान करा देगा, है ना। मोबाइल नंबर प्लस एड्रेस ये यूनिक पहचान करा देगा। तो ऐसे जितने भी कॉम्बिनेशन होंगे सभी को हम क्या बोलेंगे? सुपर की बोलेंगे। ठीक है, तो ये पहली हो गई सुपर की। दूसरी की आपकी होती है कैंडिडेट की। ठीक है, और तीसरी होती है प्राइमरी की। तो पहले हम प्राइमरी की बात कर लेते हैं। प्राइमरी की क्या होती है? प्राइमरी की एक ऐसी की होती है जो कि एकल पहचान कराती है। वो तो सुपर की भी करा रही थी, लेकिन प्राइमरी की जो होती है वो एक ही होती है। सुपर की बहुत सारी हो सकती है, लेकिन प्राइमरी की एक होती है। यानी कि हम जो सुपर कीज़ होती है उसमें से एक की का चयन करते हैं, एक की को चूज़ करते हैं जो एकल पहचान के लिए काम आएगी, उसी को हम बोलते हैं प्राइमरी की। ठीक है, जैसे रोल नंबर चूज़ कर लिया हमने, तो रोल नंबर क्या हो गया? प्राइमरी की हो गया। अब हम बात करते हैं, यहाँ एक छूट गया हमारा कैंडिडेट की। कैंडिडेट की क्या होती है? देखिए, जो सुपर की थी उन सुपर की में से ऐसी की जो एकल पहचान अच्छे से करा सकती है, यानी कि मिनिमम कम से कम सुपर की हो उसमें, है ना, यानी कि कॉम्बिनेशन नहीं हो। जैसे रोल नंबर और मोबाइल, ये ऐसी सुपर की है जो कि सिंगल है। ये दोनों प्राइमरी की बनने के लायक है। ऐसी की जो प्राइमरी की बनने के लायक हो उनको कैंडिडेट की कहते हैं। और इन कैंडिडेट की में से कोई एक की चुनी जाती है प्राइमरी की, तो जो बच जाती है उसको क्या कहते हैं? अल्टरनेट की। तो ये कैंडिडेट की 2 हो गई, एक प्राइमरी की बन गई, जो बची उसको हम क्या कहेंगे? अल्टरनेटिव की, जो कि रिकॉर्ड की एकल पहचान कराती है लेकिन प्राइमरी की नहीं होती है। ठीक है, 5वीं की आपकी होगी फॉरेन की। फॉरेन की क्या होती है? जो कि किसी दूसरी टेबल से हम लेकर के आते हैं एकल पहचान बनाने के लिए। तो यहाँ पर जैसे हम बात करें, कोई एग्जांपल ले लें, जैसे डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय का एग्जांपल हमने ले लिया। अब यहाँ पर डिपार्टमेंट आईडी ये हमने यहाँ पर इस डिपार्टमेंट वाली टेबल से इसकी प्राइमरी की को यहाँ लाए हैं हम, तो ये फॉरेन की हो गई, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसी की नहीं है जो कि इस एम्प्लॉय की एकल पहचान करा सके। तो यहाँ पर ये आपको फॉरेन की का जो फंक्शन है वो भी समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पर देखो एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय आईडी से हम पहचान कर सकते हैं। लेकिन जब हम दूसरे डिपार्टमेंट में जाएंगे तो वहाँ भी एम्प्लॉय आईडी ऐसे ही होगी, 1 2 3 4 5, या नाम वैसे होंगे। तो हम क्या करेंगे? एम्प्लॉय आईडी के साथ डिपार्टमेंट आईडी को जोड़ देंगे, यानी कि 101-1 है ना, 102-1। तो ये फॉरेन की के साथ मिलकर के जो है एक प्राइमरी की बनेगी इसमें। तो ये जो फॉरेन की आई है ये इस दूसरी टेबल से आई है। ठीक है, तो ये फॉरेन की का कॉन्सेप्ट होता है। तो ये हमने यहाँ पर सारी कीज़ डिस्कस कर ली। अभी जो है ER मॉडल जो है हमारा एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, इसमें इंट्रोडक्शन पार्ट कुछ और बचा हुआ है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।